उस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब मुझे उसका मैसेज आया, क्लेरा आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड करना चाहती है। ऐसा एक नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर पॉपअप हुआ। उस वक्त मैं गहरी नींद में था। जब इस नोटिफिकेशन की आवाज़ से मैंने अपनी एक आंख खोली तो उसने मुझे मेरी स्टोरी पर लाफिंग इमोजी भेजा था, लेकिन उसकी प्रोफाइल पिक ने मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचा। मैंने उस चेहरे को कहीं पर देखा था। उसने कैमरा की तरफ देखते हुए एक स्माइलिंग पोज किया था और उसने एक चश्मा भी पहन रखा था। हाँ, जब आपकी फ़ोटोज़ बार बार कोई लाइक करता है तो आपको उसकी प्रोफाइल पिक भी अच्छे से याद रहती है। क्या इसे मेरी अटेंशन चाहिए? खैर, मैंने इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन आज उसने मुझे सीधा टेक्स्ट भेज दिया, और वो भी रात के 2 बजे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे उसे क्या रिप्लाई देना चाहिए, इसलिए मैंने बदले में उसे एक और लाफिंग इमोजी भेज दिया। इस वक्त उसने तुरंत मेरे मैसेज का जवाब दिया। क्या तुम मुझे भूल गए? क्या मुझे याद रखना चाहिए? उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, पर वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और अपने चश्मे के साथ वो क्यूट लग रही थी। उसकी प्रोफाइल पिक पर उसके और नेचर के कुछ बेहतरीन फोटोज थे, और साथ ही उसने वहाँ कुछ एनिमल्स के पिक्स भी अपलोड किए थे। वेगस में बेवकूफ़। मैं लगभग 3 महीने पहले वेगस में गया था, लेकिन वो ट्रिप मेरे फ्रेंड्स के साथ थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लड़की कौन है। मैंने तुरंत अपने फेसबुक फ्रेंड्स को चेक किया, जिसमें वो लड़की नहीं थी। इस लड़की का नाम काफ़ी कॉमन था। इसके बाद मैंने उसकी प्रोफाइल में जाकर देखा और मुझे वहाँ उसके 3 महीने पहले की वेगस की फ़ोटोज़ मिली। ये ठीक उसी वक्त की फ़ोटोज़ थी जब मैं वेगस में था। क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैंने एक बार फिर उसकी प्रोफाइल देखी। फ्यूचर लॉयर, पास्ट नर्ड। उसके लगभग 1700 फॉलोअर्स थे और उसने 120 लोगों को फॉलो कर रखा था, तो ये एक जेन्युइन प्रोफाइल लग रही थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लड़की कौन है। सॉरी, बट सीरियसली मुझे डाउट हो रहा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? 30 जून, आधी रात को, ओमेनिया में। वो उस रात मैं वहीं पर था। ओमेनिया ये सबसे पॉपुलर क्लब है, पर मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं। या तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को तंग किया था। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने सब शांत करवा दिया था। पर मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ याद नहीं है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता तुम वहाँ पर थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? याद है जब तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में बताया? ये नामुमकिन था। मैंने आज तक अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी ये बात नहीं बताई थी, तो मैं एक राह चलते स्ट्रेंजर को ये बात क्यों बताऊंगा? मैंने 2 साल पहले अपना होम टाउन छोड़ दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? तुमने ही मुझे बताया जब हम वेगस में थे, और तुमने इतना ड्रिंक भी नहीं किया था। छोड़ो, मैंने तुमसे बात करने की सोची, पर मुझे नहीं लगता अब तुम्हें बात करने में कोई इंटरेस्ट है। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला, ना ही वेगस में और ना ही किसी और जगह पर। मैंने अपने एक दोस्त को इस लड़की की फ़ोटो भेजी, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर उसको मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता चला? ये पागलपन है। पर मैं इस दुनिया में जितने भी लोगों से मिला हूँ, मुझे उनका चेहरा याद रहता है। हाँ, कोई बात नहीं। पर तुम ये सब कैसे जानती हो? जब हमने बहुत देर तक बातें की थी, तुम्हें याद नहीं? देखो, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया हो। शायद तुमने उस रात कुछ ज़्यादा पी ली थी। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल को रख दिया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या था। उसे मेरी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में कैसे पता चला? मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक बार दोबारा मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसमें उसी लड़की का मैसेज था। उसने मुझे एक पिक्चर भेजी थी। देखो मुझे क्या मिला। उस फोटो को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। आखिर ये कैसे हो सकता था? वो मेरी ही पिक्चर थी जो उसने उस रात क्लिक की थी, पर जो चीज़ सबसे डरावनी थी वो थी मेरे चश्मे में दिखाई दे रहा उसका चेहरा। उस लड़की का चेहरा मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा था। और जब मैंने दोबारा उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो मुझे उसका फेस अच्छे से याद आ गया।
वो मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ये लगभग 2 साल पहले हुआ। मैं एक लड़की हूँ और अकेले एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। ज़्यादातर लोगों की तरह मेरे पास भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें मैं काफ़ी रेगुलर पोस्ट करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फोटोज़ डालना पसंद है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि इंटरनेट की इस दुनिया में आपको कई डरावनी चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, बस उस एक बार को छोड़कर। एक दिन जब मैं अपने इंस्टाग्राम को देख रही थी तो उसमें मुझे एक लड़के की तरफ से मैसेज आया। उसका नाम टिम था और उसने मुझे फॉलो भी कर रखा था। मैं उसे नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उसे फॉलो भी नहीं किया था। उसने मुझे मैसेज किया था कि क्या मैं उसके साथ हैंग आउट करने के लिए आ सकती हूँ। ये बहुत ही अजीब था, इसलिए मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मतलब उसने मुझे कभी कोई बात नहीं की और मैं उसे जानती भी नहीं थी, और खासकर उसकी प्रोफाइल पिक को देखकर मैं उसे कभी भी हाँ नहीं बोलने वाली थी। खैर, अगले दिन मुझे दोबारा उसका मैसेज आया। उसने एक बार फिर मुझसे हैंग आउट करने के लिए पूछा था। इस बार मैंने उसे मैसेज किया और कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे ऑफर करने के लिए धन्यवाद। शायद अब उसे समझ आ जाएगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे कन्वेंस करने की कोशिश करता रहा। मुझे नहीं पता वो मुझे ये सब मैसेज क्यों कर रहा था। अगले दिन मुझे उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा शायद वो मुझे समझ गया है। उस दिन शाम को मैंने अपने काम को खत्म करने के बाद ग्रोसरी शॉपिंग पर जाने का सोचा। मैं कभी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए रूटीन नहीं बनाती। इसके बाद मैंने एक एक करके अपनी ज़रूरत का सारा सामान लिया। जब मैंने सारा सामान ले लिया तो मैं स्टोर से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मेरी गाड़ी के पास कुछ लोग थे जो अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे। मैं अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर रखने लगी और तभी मुझे साथ वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। एक लड़का उस गाड़ी से बाहर आया। मैं उसे जानती नहीं थी। वो बस एक और शॉपिंग करने के लिए आया कस्टमर लग रहा था, लेकिन वो स्टोर के अंदर जाने के बजाय मेरी तरफ आ गया और उसने मुझे पूछा कि मैं उसके साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रही। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये टिम था। मैंने उसे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यही हूँ। तब उसने मुझे कहा कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। मैंने उसे बताया कि मुझे अपने घर पर जाना है और मैं अपनी गाड़ी के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मैंने उससे कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका। अब फाइनली मैंने वहाँ ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरे आसपास के लोगों ने इसे नोटिस किया। जब टिम ने लोगों को उसकी तरफ देखते हुए देखा तो वो घबरा गया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। टिम बहुत गुस्से में था, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। इसके बाद मैंने टिम को अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए देखा, लेकिन जब तक उसने मेरी कार का पीछा करना शुरू किया मैं बहुत आगे आ चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलत रोड्स पर गाड़ी को चलाया, ये पता करने के लिए कि टिम मेरा पीछा ना कर रहा हो। और इसके बाद फाइनली मैं अपने घर पर आ गई। घर आते ही मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई। जब मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो अब वहाँ पर टिम का अकाउंट नहीं था। शायद उसने उसे डिलीट कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा और मैं उसे कभी देखना भी नहीं चाहूँगी। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था। मैं एक छोटे से घर में अपने एक दोस्त टॉमस के साथ रहता था। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था वो बहुत ही बड़ी और पॉपुलर थी, जिस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये लगभग फर्स्ट सेमेस्टर के शुरू होने के साथ हुआ। मुझे याद है जब मैं एक दिन अपने इंस्टाग्राम चला रहा था, मैंने देखा मुझे एक लड़की की तरफ से फॉलो किया गया था। उसका नाम रोहांडा था। वो शायद उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थी जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा उसे हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने फॉलो भी कर रखा था। मैंने सोचा शायद ये इसी यूनिवर्सिटी में थी, इसलिए मैंने भी उसे फॉलो कर लिया। उसके अकाउंट पर ज़्यादा पिक्स नहीं थी, जिसमें से एक उसकी अकेली की थी और एक उसके डॉग के साथ। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सब नॉर्मल था। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि रोहंडा ने मेरी सारी पिक्स को लाइक किया था। मैंने लगभग 40 फोटोज़ को पोस्ट कर रखा था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत टाइम से एक्टिव हूँ। उसने मेरी हर एक पिक्चर को लाइक कर रखा था। ये बहुत ही अजीब था, पर मैंने सोचा शायद वो मुझे पसंद करती है।
लेकिन उसने मेरी किसी भी पिक्चर के नीचे कोई कमेंट या फिर मुझे मैसेज नहीं किया था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात मैं अपने घर पर अकेला था और टॉमस अपने दोस्त के घर पर पढ़ाई करने के लिए गया था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैंने इस वक्त किसी के आने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं उठा और दरवाजे के पास जाने लगा और तब मैंने फिर से एक बार उसे नॉक होते हुए सुना। लेकिन तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये नॉक घर के पिछले दरवाजे से आ रही थी। ये सच में बहुत ही अजीब था। इसके बाद मैं पिछले दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और जब मैंने बाहर देखा तो बाहर रोहांडा खड़ी थी। पहले मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने उसकी कुछ फोटोज को देखा था और वो अपनी फोटोज से बहुत ही अजीब लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे हेलो कहा और इसके बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि क्या वो अंदर आ सकती है। मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग्स आ रही थी। इस लड़की में कुछ तो गलत था। शायद वो इसलिए था कि वो बिना बताए मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। और उसे मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। मैंने उसे इसके बारे में पूछा लेकिन उसने मुझे दोबारा अंदर आने के लिए कहा। मैं उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं होमवर्क करने में बिजी हूँ। उसका चेहरा बहुत ही शॉक्ड था। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखकर बहुत खुश था। मैं वापस आकर अपना होमवर्क करने लगा और तब मैंने रोहांडा को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। जब टॉमस घर पर आया तो मैंने उसे रोहांडा के बारे में पूछा कि अगर वो उसे जानता हो। जब मैंने उसे उसकी फ़ोटो दिखाई तो उसने मुझे कहा कि वो उसे नहीं जानता। इसके बाद मैंने उसे सारी घटना बताई और वो भी मेरी ही तरह बहुत कंफ्यूज था। खैर, इसके बाद मैं अपने होमवर्क में बिजी हो गया। उसी रात लगभग 11:30 बजे जब मैं अपने रूम में था, अचानक नीचे से टॉमस मेरे पास आया, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने मुझसे कहा कि दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी है, मैं जानता हूँ ये कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ रोहांडा थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो पीछे मुड़ी और वहाँ से भाग गई। मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब घटना। खैर, मैं एक बार फिर से अपने रूम में वापस आ गया और अपना होमवर्क खत्म करने लगा। इसके बाद मैं और टॉमस बैठकर टीवी देखने लगे। मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं वो लड़की वापस ना आ जाए, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। जब मैंने रोहांडा को इंस्टाग्राम से अनब्लॉक किया, मैंने देखा उसने एक और फोटो पोस्ट कर रखी थी जो हमारी ही यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी। मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, पर यह मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन चुकी है।